नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब सरकार बनाने के लिए दूसरी बार तमिलनाडु गवर्नर से मिलने पहुंचे थलापति विजय? आखिर क्यों जनमत मिलने के बाद भी राज्यपाल ने सरकार बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया? आखिर वो कौन है जो विजय के रास्ते में रोड़ा डाल रहा है और कपिल सिब्बल ने किसको बताया भाजपा का एजेंट? दोस्तों, जब 4 मई को तमिलनाडु के चुनावी नतीजे सामने आए थे तो हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि किसी सर्वे, किसी पॉलिटिकल गुरु, किसी पंडित को यह उम्मीद नहीं थी कि 2 साल पहले बनी सुपरस्टार विजय की नई नवेली पार्टी राज्य की सत्ता की करीब पहुंच सकती है। लेकिन चुनावी नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया जब पहली बार चुनाव लड़ते हुए टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ऐसा लगने लगा जैसे एक्टर से राजनेता बने थलापति विजय को अब मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन विजय की फिल्मों की तरह चुनावी नतीजों के बाद ऐसा ट्विस्ट आया कि तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मच गई। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऐसा पेच फंसा दिया जिसने विजय के सीएम बनने के सपने को अधर में लटका दिया, जिसके चलते राज्यपाल की देश भर में आलोचना हो रही है और उन पर बीजेपी का एजेंट होने का दाग लग रहा है। तो कैसे तमिलनाडु के राज्यपाल बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और कपिल सिब्बल ने इस मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सबको चौंका दिया। लेकिन इसके बावजूद सरकार गठन का रास्ता अब भी आसान नहीं दिख रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। चुनाव नतीजों में विजय की पार्टी टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन अपने दम पर सरकार बनाने से कुछ सीटें पीछे रह गई। कांग्रेस ने विजय की पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, लेकिन इसके बावजूद बहुमत का आंकड़ा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं माना जा रहा है, जिससे तमिलनाडु में इस बार त्रिशंकु विधानसभा जैसी स्थिति बनने से राज्यपाल की भूमिका बेहद अहम हो गई है। संविधान के मुताबिक ऐसी स्थिति में आमतौर से होता यह है कि राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को सामने से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। फिर सरकार बनने के 10-12 दिनों बाद सरकार को विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत दिखाने के लिए कहा जाता है। तभी अगर बहुमत नहीं मिलता तब जाकर विधानसभा को भंग किया जाता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही खेल हो गया। पहले तो विजय को राज्यपाल राजेंद्र अलेकर ने आमंत्रित ही नहीं किया, उल्टा 2 बार विजय राज्यपाल के चक्कर काट चुके हैं। और जब टीवीके के नेता खुद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन गवर्नर कह रहे हैं कि पहले बहुमत दिखाओ फिर बात करो, जबकि दूसरी पार्टी ये दल सरकार बनाने का दावा भी नहीं कर रही है। इसके बावजूद राज्यपाल कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, जिससे राष्ट्रपति शासन का खतरा बढ़ गया है। इसी को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर पर निशाना साधा है। Right. So at this point in time, no single party has the majority. So therefore, normally the single largest party, even if they don't enjoy majority, should be asked to form the government. Why is that? The reason is very simple, that the test of majority is not in the domain of the office of the governor. Governor cannot test as to who has the majority. So the governor willy-nilly has to ask the largest single party and the leader of that party to come and form the government. So he'll swear in the leader of the TVK, and then he will give time to the TVK, 5 days, 10 days or whatever, to show his majority on the floor of the House. And then if he is able to show his majority on the floor of the House, so many things can happen in that situation. On the floor of the House, there may be some who may support him. There may be others who may not support him, but don't defeat him, right? They may abstain, right? So his government will survive and he will continue
to form to manage the government. That's the law, and that's happened actually only once in Karnataka, where the BJP was the single largest, but did not have the majority of the house in Karnataka. And the governor asked the BJP to come and form the government. So you have a precedent also. So I don't see why this governor is not playing ball. And the simple reason is that he wants to buy time and ensure that the BJP can manipulate, and they are past masters at that, the electoral process and somehow manage not to allow TVK to form the government. अब देखिए कपिल सिब्बल यहाँ तमिलनाडु के गवर्नर आलेकर पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के कहने पर ही विजय को सरकार बनाने नहीं दे रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर तमिलनाडु के गवर्नर क्यों मोदी शाह के रिमोट कंट्रोल बनकर काम कर रहे हैं? आखिर वो पार्टी की बात क्यों नहीं मान रहे हैं जो राज्य में केवल एक ही सीट जीत पाई है? तो आपको बता दें कि तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर का भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के साथ बहुत पुराना और गहरा संबंध रहा है। उन्हें भाजपा का एक निष्ठावान नेता माना जाता है। आलेकर सन 1988 में बीजेपी में शामिल हुए थे और तब से लगातार पार्टी से जुड़े रहे हैं। आलेकर गोवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने गोवा सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया और 2012 से 2015 तक उन्होंने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसके अलावा आलेकर बचपन से ही आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं, जो उनकी विचारधारा को दर्शाता है। यही कारण है कि कपिल सिब्बल उन पर बीजेपी का एजेंट बनकर काम करने का आरोप लगा रहे हैं। I was hoping that by now the governor would have invited TVK to form the government. That's the norm, and I think the governor, Mr. Arlekar, must be knowing of the norm. But of course, when governors become agents of the BJP, they do the bidding of the BJP. And whatever the BJP wants, the governments will do. So if it comes to a bill passed by the legislature, the governments will not clear it. And in Bengal, now that BJP is in power, they will clear it. So at this moment, what is the situation? In a 234 Assembly House, 108 go to the TVK, 59 to the DMK, 47 to the Anna DMK, 5 to INC, 4 to PMK, 2 to IUML, and 2 to CPI. And the magic figure is 119. So clearly, as of today, TVK does not have a majority in the House. There is no doubt about that. I was reminded, this is something interesting. I was reminded of a famous cricketer called Jim Laker. Jim Laker is the highest off-spin or spin wicket taker in the world. He played a match against the Australians, I think, in 1958 and got 19 wickets in a test match, the highest ever. So Arlekar is trying to bowl a spin ball for the government. It is their Laker, not Jim Laker. And he is trying to ensure that somehow the Anna DMK and the DMK get together, and therefore TVK may not be able to form the government. But from what I hear from the newspapers, DMK have said that we're not going to join with any other party. So now the governor is clearly aware of what the situation is in Tamil Nadu, and he must follow the dictum of the Supreme Court and the recommendations of the Sarkaria Commission. कुल मिलाकर तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जनता का जनादेश ज्यादा बड़ा है या फिर राजभवन की मंजूरी। जिस टीवीके को जनता ने राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनाकर विधानसभा भेजा, उसी पार्टी के नेता थलापति विजय आज बार बार राज्यपाल के दरवाजे पर सरकार बनाने की गुहार लगाने को मजबूर हैं।
विपक्ष का आरोप है कि राज्यपाल संविधान नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस के इशारों पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि कपिल सिब्बल से लेकर प्रियंक खड़गे तक लगातार गवर्नर पर सवाल उठा रहे हैं। प्रियंक खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि तमिलनाडु के राज्यपाल बीजेपी और आरएसएस मुख्यालय के आदेशों का पालन कर रहे हैं। देखा जाए तो तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ नंबरों की लड़ाई नहीं बल्कि सत्ता के दीवाने हो चुके मोदी शाह के राजनीतिक खेल की भी खुलकर चर्चा हो रही है। एक तरफ थलापति विजय हैं जिन्हें जनता ने पहली बार ही चुनावी परीक्षा में राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनाकर बड़ा जनादेश दिया है, तो दूसरी तरफ वही मोदी शाह की आदर्श शक्तियां हैं जो विजय के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बनती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट पे जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।